गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव का गुना यानी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे कि सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट से कैसे डेसिमल का गुना करते हैं और फिर बाद में उसे बस शॉर्ट तरीके से ट्रिक से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8.2 गुना 3 है। तो इसमें हमें गुना निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो इसमें हम लिख देंगे 8.2 गुना 3 ऐसे करके लिख देंगे। दशमलव का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम गुना कर देते हैं। जैसे नियम है गुना करने का, 3 दूना 6 यहाँ पे हमने लिख दिया, 3 दूना 6 और उसके बाद गुना करेंगे 3 को 8 से, 3 8 24 ये लिख दिया। सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे कर दिया। और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हमने दे दिया। यही सिंपली हमारा आंसर आ गया। ये तो था कि जब हम इस एक संख्या को दूसरे संख्या से गुना कर रहे हैं और एक संख्या में दशमलव है तो उसका ये तरीका हुआ, कंसेप्ट हुआ। अब चलिए आपको बताते हैं, जैसे कि 8.2 है और गुना 2.1 है। इसमें दोनों में दशमलव है तो हम क्या करते हैं, तो इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 8.2 और गुना यहाँ पे लिखते हैं 2.1। तो दशमलव का भी हम कुछ नहीं करना है, बस गुना करिए पहले। 1 गुना 2 2, 1 गुना 8 8, फिर 2 दूना 4 और 2 8 16 ऐसे हमने लिख दिया। फिर इसको जोड़ देना है। तो 2 का 2, 8 4 12 का 2, फिर 1 रहा इसमें जुड़ जाएगा, 6 1 7 और 1 का 1। ये हुआ। अब इसमें करते हैं क्या दोस्तों, देखिए इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो एक अंक और एक अंक, ये 2 अंक हो गया। अगर सिर्फ ऊपर वाले में दशमलव रहता, नीचे नहीं रहता, तो एक अंक के बाद हम दशमलव दे देते। और सिर्फ नीचे वाले में रहता, ऊपर वाले में नहीं रहता, तो भी हम एक अंक के बाद दे देते। अगर ऊपर नीचे दोनों रहता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का भी अंक जोड़ते हैं और ऊपर वाले का भी जोड़ते हैं और तब नीचे बैठाते हैं दशमलव। तो ये इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अंक के बाद दशमलव है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अंक के बाद, तो एक अंक और एक अंक मिलके 2 अंक हो गया। तो एक अंक और एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हम, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये होता है कंसेप्ट कि हम दशमलव में गुना कैसे करते हैं, कैसे बैठाते हैं। बहुत ही आसान है, बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस संख्या के बाद दशमलव है या कितने संख्या के बाद दशमलव है, दोनों संख्या में दशमलव है या नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। दोनों में रहता है तो जोड़ देते हैं और नहीं रहता है तो सिर्फ देख लेते हैं कि ऊपर वाले में है या नीचे वाले में है, तो वैसे ही हम दशमलव बैठा देते हैं। तो ये तो हुआ कंसेप्ट में हम गुना निकालने का, दशमलव का गुना निकालने का तरीका। अब चलिए हम देखते हैं कि ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं। ट्रिक से जैसा कि आप जानते हैं, गुना करने के लिए इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 3 दूना 6 यहाँ पे लिख दिया और 3 8 24 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो दशमलव है नहीं इस संख्या के पास, इस संख्या के पास दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कंसेप्ट में भी वैसे ही बनाया, 24.6 24.6। अब हम दूसरा वाला लेते हैं, ये 8.2 गुना 2.1 बराबर। तो चलिए हम दशमलव बाद में बैठाएंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक से। जैसे मैंने 2 संख्याओं का गुना में आपको बताया था कि कैसे हम गुना करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा कर के शॉर्ट ट्रिक में 2 संख्याओं का गुना देख सकते हैं कि हम कैसे शॉर्ट में निकालते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। या मैं आपको वो चीज़ अभी बता भी देता हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें 3 स्टेप में गुना होता है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करके लिखते हैं, तो 2 एकम 2 लिख दिया हमने। दूसरे स्टेप में हम गुना करते हैं अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से, ठीक है, और उसको जोड़ देते हैं। तो 2 दूना 4 और 8 का 8, 8 4 12, 12 का 2 हो गया और 1 रहा हाथ में, ठीक है।
पहले स्टेप में इसको इससे गुना किया, लिख दिया। दूसरे स्टेप में अंदर वाले से बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करके जोड़ के लिख दिया। जो हासिल रहा रख लिया, बाद में जोड़ेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। 8 दूना 16 और जो हासिल है इसको जोड़ देना है। तो 16 एक 17 हो गया। ठीक है। अब देखना है क्या, दो संख्या था, ये एक संख्या है, ये एक संख्या। तो इस संख्या के बाद भी दशमलव, इस संख्या के बाद भी दशमलव। तो जो दशमलव बैठाने के समय में जोड़ना है, इधर से एक संख्या के बाद दशमलव, इधर से एक संख्या के बाद दशमलव। तो एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, जैसा मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था। तो यहाँ भी 2 दशमलव संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम आंसर यहाँ कंसेप्ट में भी आपका आया है, 17.22, 17.22। तो इस तरह से ट्रिक से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये आपका 3 संख्या वाला भी होगा तो 3 संख्या में भी हम गुना निकाल सकते हैं कि 1 2 3 इंटू 3 2 1 ऐसा है। दशमलव आप कहीं भी बैठा लीजिए, ये 2 अंक के बाद दे दीजिए, इधर 1 अंक के बाद दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आपको डायरेक्ट निकालना है। तो इसमें हम क्या करते थे, ट्रिक याद करिए। देखिए आपको बता देते हैं, ट्रिक था इसका 1.23 इंटू 32.1, ये है आपका गुना करना है। तो उसमें हम क्या करते थे, ट्रिक इसको इससे गुना करके लिखते थे। ये भी आप 3 संख्याओं के गुना वाले ट्रिक में जा करके देख सकते हैं कि 3 अंक को 3 अंक से कैसे गुना करते थे, ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आप जा करके चेक कर सकते हैं, या मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसमें है कि इसको इससे गुना करना है। इसका ये तरीका था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये तरीका था। ये 1 2 3 4 5 स्टेप में गुना करते हैं। तो इधर से हम निकालते हैं, कोई भी सवाल हम जब बनाते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर। तो पहले स्टेप में ये है, तो इसको इससे गुना किया, 3 1 3 लिख दिया। फिर दूसरे स्टेप में ये संख्या को इससे, इस संख्या को इससे गुना करके हमको लिखना है। तो 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 हो गया आपका। दोनों को गुना करके जोड़ देना है। ये आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में क्या है, इसको इससे और इसको इससे गुना करके जोड़ देना है। ये आपका तीसरा स्टेप होगा। तो 3 3 9 और आपका 1 गुना 1 1, 9 1 10 और 2 दूना 4, 10 4 14, 14 का 4 लिखना है, एक रहेगा जो नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर ये स्टेप है आपका, देख लीजिए। तो ये वाले संख्या का स्टेप है, इधर वाले का तो हो चुका है 2 संख्या का, फिर 3 हो गया, तो अब इधर वाले 2 संख्या का करेंगे। तो आपका हो गया 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो गया, एक हाथ में था वो आपका 9 हो गया। ये आपका ख़त्म हो गया। अब ये स्टेप भी हो गया आपका। अब बचा लास्ट में ये वाला स्टेप, यानी ये गुना ये। तो 3 एकम 3 यहाँ पे आपने लिख दिया। तो ये तो आपका शॉर्ट तरीके से 3 संख्याओं का 3 संख्या से गुना करना हमें पहले भी सीखा था, पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक में दिया है, यहाँ भी आपने सीख लिया। अब इस गुना को निकालने के बाद में दशमलव बैठाना है कि कितने संख्या के बाद दशमलव बैठेगा, यही है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे वाले संख्या में भी एक संख्या के बाद दशमलव है, ऊपर वाले संख्या में भी 2 संख्या के बाद दशमलव है। तो जब दोनों में दशमलव हो तो हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों संख्या को, कितने संख्या के बाद नीचे है, कितने संख्या के बाद ऊपर है, दोनों को जोड़ते हैं। तो नीचे में 1 संख्या के बाद है, ऊपर में 2 संख्या के बाद है। तो 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यही सिंपल सा फंडा है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। दशमलव का बैठाने का तरीका बड़े आराम से आप इस तरह से दशमलव बैठा सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ ऊपर रहता, नीचे नहीं रहता, तो 2 अंक के बाद दे देते। ऊपर नहीं रहता, सिर्फ नीचे रहता, तो 1 अंक के बाद दे देते दशमलव। अब ऊपर नीचे दोनों है तो 1 अंक और 2, ये 2 अंक, 2 1 3 अंक के बाद दे दिए हम, दशमलव बैठा दिए। तो इस तरह से हम दशमलव का गुना करना सीखे कि कैसे गुना करते हैं। गुना करने के लिए तो आता ही है आपको, मैंने बता भी दिया है वीडियो में, आप देख करके सीख सकते हैं।
ट्रिक से भी आप कर सकते हैं कि 2 संख्या को 2 संख्या से कैसे करते हैं, 3 संख्या को 3 संख्या से कैसे करते हैं, और दशमलव बैठाने के लिए आप जान ही गए। तो इस तरह से आप बड़े आराम से कंसेप्ट से, ट्रिक से दशमलव का गुना निकालना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो नया नया नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। लाइक शेयर भी करें, अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी ये अच्छा अच्छा ट्रिक पता चल सके और आप लोग सभी सीख करके कंपटीशन में कम समय में आंसर कर सकें। कंपटीशन में क्या होता है, क्वेश्चन सभी को आता है, सभी कोई बना सकते हैं। ऐसा थोड़ी कुछ बहुत ही हार्ड मैथ रहता है कंपटीशन में। कंपटीशन में बस चेक करता है कि आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि समय कम रहता है। बैंकिंग वगैरह में आप देखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देगा। आप अगर रूल से बनाने के लिए, कंसेप्ट से बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक नहीं करता है, वहाँ पे आपको देखता है कि कम समय में आपको ट्रिक से पता है कि नहीं, कम समय में आप क्वेश्चन को बना करके सारा क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको, ये मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं आपको कंसेप्ट तो बता ही दूंगा, जिनको नहीं पता है वो कंसेप्ट भी जान जाएंगे, और ट्रिक बताते रहूँगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में आपका बन जाएगा। सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। और सारा कंसेप्ट, सारा ट्रिक बताने के बाद फिर आपको मैं हर चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा। हर क्वेश्चन डेली बेसिस पे 5 या 10 क्वेश्चन डेली रेगुलर मैं आपको हर चैप्टर बताऊँगा। इस चैनल पे ही आपको जितना भी मैथ का लगभग 50 चैप्टर है सब बता दूँगा। और सारा आपको ट्रिक से, कंसेप्ट से तो जानेंगे ही, आपको ट्रिक से भी बताऊँगा। और एकदम डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत कम कैलकुलेशन रहेगा, माइंड कैलकुलेशन रहेगा, और बहुत ही कम समय, बहुत ही कम स्पेस में डायरेक्ट आपका 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ताकि आपका कंपटीशन में कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, ज़रूर करें सब्सक्राइब, और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।